जो पथरा में घटना हुआ था, जो टेलर से दुर्घटना हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, 3 बच्चे जो है उसमें मर गए थे, तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग आए हैं यहाँ पे करहिया में। इन पे 4 लोगों के ऊपर बताया जा रहा है कि लेखपाल के दबाव में SC/ST का मुकदमा करा दिया गया है, जो कि इसमें ये लोग इन्वॉल्व भी नहीं हैं और यहाँ थे भी नहीं। एक जो थे 1 तारीख से यहाँ पे नहीं है, फिर भी अगर बीच समाज में इनको खड़ा करके पूछा जाए, वो जो SC/ST का मुकदमा कराया गया है, तो इन लोगों को पहचान भी नहीं पाएंगे और इनके ऊपर मुकदमा कराया गया है कि ये लोग मारपीट किए हैं, जाति सूचक शब्द बोले हैं। और ये आइए हम इन लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, हम तो यहाँ पे थे भी नहीं, हम 1 तारीख से ही नहीं हैं और झूठे ही आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब कि आरोप नहीं, आपके ऊपर मुकदमा हुआ है SC/ST का। ST/ST का मुकदमा हुआ है और आरोप लगाया जा रहा है कि हमको गाली दिए हैं, ये किए हैं। और मेरे पास साक्ष्य है कि मैं 1 तारीख से यहाँ गांव पर नहीं हूँ। अच्छा, साक्ष्य है मेरे पास। और मुझे कहीं भी खड़ा कर दिया जाए किसी भी जगह पे और पूछ लिया जाए कि इनका क्या नाम है और कौन है, तो वो नहीं बता पाएंगे। और जो फंसाया गया है उसमें लेखपाल की जो भी है, लिखकर टाइपिंग कराकर, जो वो तो मानकर चलिए जो समाज है बस फरवा करते हैं, चाहे बनवासी कह लीजिए, वो तो कुछ जानते भी नहीं है कि कौन है क्या है। वो लोग तो उनसे पूछा भी जा रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, मुझे पैसा देकर कराया जा रहा है, मुझे लेखपाल साहब ने ही कराया है। लेखपाल साहब ने पैसा दे के मुकदमा कराया है। लेखपाल साहब से कोई मतलब नहीं है, मगर लेखपाल साहब को मैं भी नहीं पहचानता हूँ कि कौन लेखपाल साहब हैं। लेकिन क्या मतलब है इसका माजरा मुझे नहीं पता चला है और थाने से मुझे पता चला है कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया है। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार सिंह। या नहीं थे? क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज जी, जो आपके ऊपर मुकदमा हुआ है, बताया जा रहा है कि मारपीट का और आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किए हैं आप, तो वो मुकदमा के बारे में आपको पता है? वो तो पता है, लेकिन हम लोग को थाना द्वारा पता चला कि हम लोग के ऊपर FIR हो गया है। लेकिन ऐसा हम लोग, वो रहने वाले हैं पथरा के, तो हम लोग के गांव में आ गए, तो फिर हम लोग SDM साहब के पास गए कि सर यहाँ पे हम लोग की गांव की लेडीज सब औरतें टहलती है उस रोड में, उन लोग को वहाँ नहीं कहीं और दे दिया जाए ज़मीन और वहाँ पे बसा दिया जाए। तो फिर सुनने में आता है कि वो धार्मिक स्थल है। जी हाँ, धार्मिक, हाँ, जगदेव बाबा की वहाँ पे मंदिर है। आप किसी से सर्वे करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे मंदिर है। लेकिन फिर भी SDM साहब नहीं माने और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। हाँ, वापस आ गए, फिर अपने घर रहने लगे, अपने काम धंधे में लग गए। तो फिर हम लोग को कुछ देर बाद फ़ोन आता है कि आप लोग के FIR हो गया है नाम पे। तो फिर हम लोग के सामने, हम लोग के घर पे पुलिस भी आई और उस समय हम लोग गाजीपुर थे कुछ अपने पर्सनल काम के लिए। हाँ, तब पता चला कि उसके बाद आके हम लोग मिले थाने पे, तो पता चला कि FIR हुआ है। उसके बाद आपस में ये सब। आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा आपके ऊपर दबाव में ये मुकदमा कराया गया है? लेखपाल के ऊपर, लेखपाल के द्वारा ये मुकदमा कराया गया ना? ये लेखपाल के ही द्वारा कराया गया है। वहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि लेखपाल साहब ले जाकर अपना टाइपिंग करके उन लोगों को पैसा देकर थंब लगवाए और फिर उसके बाद ले जाके थाने में वो स्वयं वहाँ पे जाकर, और दबाव वहाँ से SDM साहब का भी दबाव है, दबाव से ही वो मुकदमा हुआ है। ठीक, आप उस चीज़ को जांच कर लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह। संजय जी, सुने हैं कि आप भाजपा के कोई सेक्टर प्रभारी भी हैं? हाँ, मैं जिला प्रवासी प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक हूँ। और आप ही के ऊपर SC/ST का मुकदमा? हाँ, SC/ST का मुकदमा हो गया है और मैं 2019 में सोनभद्र में 2 विधानसभा का मैं प्रभारी भी रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो मुकदमा हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कि मतलब इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? 2 महीना पहले अप्रैल के महीने में यहाँ खुदरा पथरा में ट्रक से 3 जो बांसफोर है उनके घर में ट्रक चली गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, 3 बच्चों की मौत हो गई थी। वहाँ पे DM साहब और SP साहब सभी उच्च अधिकारी आए थे और उन लोगों का आवास और सब कुछ सुविधाएं देने का बात हुई थी। और इसी विषय में करहिया उनका ये कहना है कि ग्राम पथरा में ज़मीन नहीं है। वहाँ के प्रधान साहब ने कह दिया है कि हमारे पास गांव की सभा की कोई ज़मीन नहीं है, तो उन लोगों का ग्राम करहिया में ज़मीन आवंटन किया गया है, ये लोग बता रहे हैं। तो हम लोग को जानकारी मिली, जिस जगह पे ज़मीन आवंटन हुआ है वहाँ कई वर्षों से पूजा होता है और नाग पंचमी के दिन वहाँ पे दूध लावा चढ़ता है। उसके बाद हमारे गांव में जो खेल कूद होता है, कबड्डी, वो सब सारी
व्यवस्थाएं वहाँ से चलती है, तो हम लोग 4-5 लोग अपना मिले और वही एक बार एसडीएम साहब से इस पे बात हो जाए कि सर अगर व्यवस्था हो तो कहीं उन लोगों को कहीं और स्थानांतरित कर गाँव दिया में ही जाए। कहीं और दे हाँ, दीजिए। और वो रिहायशी एरिया है, रोज़ शाम को वहाँ महिलाएं टहलने जाती है और वहाँ घर भी है। तो इसी पे हम लोग उनसे मिलने गए तो एसडीएम साहब तो मतलब बात ही चर्चा हो रही, तो सबसे पहले हमसे अपना परिचय पूछे। तो हम पहले से विद्यार्थी परिषद से और थोड़ा संघ प्रक्रिया से आते हैं, तो अब हम लोग को यही है कि अपना पूरा नाम नहीं बताया जाता है। मैंने अपना नाम संजय बताया, तो उन्होंने यही कहा कि संजय क्या पूरा नाम बताओ, तो हमको सर मैं तो संजय ही बताता हूँ। नहीं, पूरा नाम बताओ, तुम अपना टाइटल बताओ। ऐसे करके बात फिर मैंने बाद में अपना बता दिया कि मेरा नाम संजय सिंह है। तो इसी विषय पे बात हुई, तो बोले कि आप मतलब कि वो थे और नायब साहब थे बैठे, तो बोले कि वो ज़मीन हम लोग दे दिए हैं, आप लोग को वहाँ मतलब कि कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। और हमसे से ये भी हम लोग वहाँ पे एक सवाल किए कि हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान प्रतिनिधि है, चाहे प्रधान, उनको सूचना है, तो ये कहे कि उनसे हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम ज़मीन दे सकते हैं। तो खैर ये उनका विषय है। वहाँ पे हम लोग चले आए, फिर अगले 2 दिन बाद हम लोग को पता चला कि हमारे ऊपर SC/ST का मुकदमा हो गया है। और तो ये जो मुकदमा हुआ है, क्या आप ये सच में वहाँ गए थे? मतलब उन लोगों को ऐसा कुछ मतलब है कि वहाँ पे ऐसा गए? कुछ है नहीं। जिस दिन पहले दिन वहाँ पे ये मतलब आरोप क्या निराधार है या वाकई नहीं, में कोई वो नहीं। अगर उनके पास साक्ष्य है कि हम लोग मारे पीटे हैं, गाली गलौज किए हैं, तो अपना कार्रवाई करें। अगर उन लोगों को खड़ा कर दिया जाए 10-20 लोगों में कि नहीं कौन है, बाय नेम और बाय फेस वो पहचान कर ले कि नहीं यही ये हैं, यही ये हैं, तो फिर हम लोग मान लेंगे कि नहीं हम लोग गलत किए हैं। दोस्तों ये जो घटना हुआ है, इसके बारे में हम लोग उन जो दूसरा पक्ष है जो मुकदमा कराया है SC/ST का, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या एक छोटा सा अगर मतलब उस आरोप का बिना जांच किए हुए भी किसी के ऊपर मुकदमा करा देना, ये सरकार या प्रशासन की मानसिकता है? सोचने वाली बात ये है कि ये जो 4 लोग 5 लोग के ऊपर हुआ है, पहले क्या इनके ऊपर कोई मुकदमा है? ये आज SC/ST का या जो मुकदमा लगाया जा रहा है, या वो सत्यता है, या इसको बोला जाए कि अपना मानसिकता मतलब गंदा जो होता है, गंदा या मानसिकता सोच में इनके ऊपर SC/ST का मुकदमा करा दिया गया है। इसको ये भी कह सकते हैं, या तो नेकपाल साहब गलत हैं, या तो SDM साहब गलत हैं, या तो हम यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और जो कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब से या तो DM साहब से यही अनुरोध करते हैं कि इस मामले को जांच करवाइए, क्योंकि ये लोग जो फंसे हैं इस मुकदमा में, इस निराधार हैं और इसमें कोई सत्यता नहीं है। जो लोग ये हैं, माननीय शक्ति सिंह हैं, ये बता रहे हैं कि हम थे भी नहीं वहाँ पे और इनके ऊपर मुकदमा हो गया है। ये 4 से 5 दिन से गांव में नहीं है और बताइए इनके ऊपर घर फ़ोन आता है कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया है। और ये हैं जो भाजपा के जो मतलब बताया जाए कि प्रकोष्ठ महामंत्री भी हैं, जो भी हैं भाजपा से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम आज यही पूछना चाहते हैं कि क्या ये पार्टी को बदनाम किया जा रहा है शासन और प्रशासन की मानसिकता से? आप इस पर क्या कहेंगे? ये सब जो भी है ये हम लोग पे कार्रवाई हुई है, ये लेखपाल साहब और SDM साहब के दोनों लोगों का मिली भगत से? हाँ, मिली भगत से हुआ है। हम लोग को जैसे वो लेखपाल साहब उन लोग के पास गए हैं और जो भी लोभ लालच दिए हैं, क्योंकि सर्वे करने के लिए जो भी उन लोग को व्यवस्थाएं देना है वो उन्हीं के माध्यम से देना है। आज आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी रहें? कोई हम लोग को क्या दिक्कत है, ग्राम सभा की ज़मीन है तो वहाँ पर रहे, कोई दिक्कत है। वो पहले से ही जहाँ पर रहते हैं वो हमारे गाँव से ही जीते खाते हैं। सोचने वाली बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा एक आपत्ति था, हम SDM साहब से जाके अपना एक एप्लीकेशन दिए, लेकिन उस एप्लीकेशन देने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। कहाँ तक सत्य है? आप DM साहब, आप जिलाधिकारी हैं, कप्तान साहब आप गाजीपुर के मालिक हैं, हम तो यही कहेंगे कि इसका जांच कराइए और जो भी इसमें गलत हो, चाहे नेकपाल साहब गलत हो या नेकपाल साहब से बड़े अधिकारी गलत हैं, आप उनको कार्रवाई तुरंत कीजिए। ये सरासर गलत है किसी के ऊपर ST/ST का मुकदमा कर देना, और जो कि है भी नहीं उनके ऊपर मुकदमा कर देना। आज नहीं तो कल ऐसे लोग प्रताड़ित होते हैं, तो शासन और प्रशासन में कहीं ना कहीं गलत मानसिकता जाती है और लोगों जो ग्राम सभा के लोग हैं उनके ऊपर गलत मानसिकता जाती है कि सरकार में हमको सताया जा रहा है। आज की डेट में माना जाए तो इनको सताया जा रहा है सरकार में ऊपर कि हम अपना बात भी ना कहें और हमारे ऊपर मुकदमा मतलब हो जाए।
एक तरफ से निराश बोला जाए तो सरासर गलत हुआ है जो भी हुआ है। हम इसमें जितना जांच हो सके जांच कराएं, और अगर जांच में गलत पाए जाते हैं तो आप मुकदमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जांच में गलत नहीं पाए जाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, जो अधिकारी हैं जो मुकदमा किए हैं, या गहमर थाना हो या नेकपाल साहब हो या एसडीएम साहब जो भी हो, उनके ऊपर मुकदमा कीजिए या तो सस्पेंड कीजिए, जो भी करना है। क्योंकि मैं देख चुका हूँ, बिजली विभाग का वहाँ पर कांड हुआ था भदौरा में, उनका बोला गया ऊर्जा मंत्री के द्वारा कि उनका क्या नाम सस्पेंड कर दिया गया और उनका केवल ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऐसा नहीं होगा, आप कार्रवाई कीजिए। लोग आपके यहाँ जानते हैं, न्याय पे भरोसा करते हैं, और न्यायपालिका ही जब गलत हो जाए तो हम किसके यहाँ जाएं। जय हिंद दोस्तों।